हेलो नमस्कार। मैथ क्लासेस जीरो सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपके लिए लेके आए हैं शब्द रूप। आपको संस्कृत में आपके लकार हो गए हैं और आज आपको कराने वाले हैं हम संस्कृत के शब्द रूप। कक्षा 6 से 12 तक सभी बच्चों के लिए या कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए शब्द रूप हमारे उपयोग होने वाले हैं। तो देर न करते हुए आइए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज आप पढ़ने वाले क्लास में शब्द रूप। आइए शब्द रूपों को याद कर लेते हैं। शब्द रूपों को याद करने का एक तरीका, एक पैटर्न और कुछ छोटी सी ट्रिक भी है जिससे हम इनको याद रख सकते हैं। तो आइए, पहला शब्द रूप है हमारा राम का रूप। शब्द दिया राम। राम कैसा होता है? आकारांत पुल्लिंग। राम का रूप बनता है आकारांत पुल्लिंग में। तो आइए राम का रूप याद करते हैं। पहले करेंगे हम एक वचन के सातों विभक्ति में एक वचन को याद करते हैं। तो क्या बनेगा राम का? राम, रामम, रामेण, रामाय। कैसे याद करेंगे? चार चार के ग्रुप में याद करेंगे। राम, रामम, रामेण, रामाय। रामात, रामश, रामे, हे राम। क्या करेंगे? राम, रामम, रामेण, रामाय। रामम, राम, रामम, रामेण, रामाय। फिर करेंगे रामात, रामात, ठीक है, रामस्य, रामे, हे राम। चार चार के ग्रुप में इसको याद करेंगे। राम, रामम, रामेण, रामाय। रामात, रामश, हे रामे, हे राम। चार चार का ग्रुप हो गया क्या? राम, रामम, रामेण, रामाय। राम, राम, रामम, रामेण, रामाय। और रामात, रामस्य, रामे, हे राम। एक वचन याद हो गया आपको अच्छे से। दो वचन में क्या है? रामम, रामम, रामाभ्याम, रामाभ्याम। क्या है? रामो। और दो वचन में क्या आता है हमारा? आकारांत औ की मात्रा रामो। ठीक है, रामो, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम। देखिए जो रामाभ्याम है हमारा, क्या तृतीय, चतुर्थी और पंचमी में दो वचन में हमारा क्या बनता है? रामाभ्याम। एक जैसा ही बनेगा। दो वचन में एक वचन प्रथम और द्वितीय व्यक्ति में एक जैसा समान ही बनता है। तृतीय, चतुर्थी और पंचमी में दो वचन में समान क्या लग जाता है? पीछे शब्द के पीछे भ्याम। क्या जुड़ जाता है? भ्याम। षष्ठी और सप्तमी में दो वचन में क्या आता है? यो। राम यो, राम यो, यो ह। क्या आएगा? यो ह जुड़ जाता है। बहुवचन को इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे रामौ, रामौ, रामाभ्याम, 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 रामयो, रामयो, हे रामौ। कैसे? चार चार के ग्रुप में बांट ले। रामौ, रामौ, रामाभ्याम, 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 रामयो, रामयो, हे रामौ। बहुवचन को याद करते क्या बनेगा? राम का क्या बनता है? रामा ह। रामा ह प्रथम में, द्वितीय में रामा न, तृतीया में क्या बने? रामई ह, रामई ह। तृतीया में क्या आ जाता? रामैया भी। रामई य की मात्रा या भी जुड़ जाता है। ये कैसे जुड़ता है? यहाँ कब अब रामई आएगा और कब भी आएगा आपको बताते हैं। पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। रामेभ्य, रामेभ्य, रामाराम, रामेश, हे राम। इसको याद कैसे रखेंगे? आइए पहले इसको एक बार सभी को पूरा पढ़ लेते हैं शुरू से। क्या बनेगा? रामम, रामः, रामम, रामेण, रामाय। रामात, रामात, रामेश, रामात, रामस्य, रामे, हे रामः। क्या बनेगा? हे राम। द्विवचन में क्या बनेगा? रामो, रामो, रामाभ्याम, 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 रामयो, रामयो, हे रामो। बहुवचन में क्या बनेगा? रामाह। क्या बनेगा? राम का रामा ह। रामाह, राम, रामम, रामा न, रामा ह, रामा न, रामैया, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाराम और रामे सो। क्या बनेगा? रामे सो, हे राम। इसमें देखिए चेंज क्या होता है, ध्यान रखिए। द्विवचन, सबसे पहले हम बात करते हैं द्विवचन की। क्या? द्विवचन की। द्विवचन में क्या आएगा? तृतीय, चतुर्थी, पंचमी में क्या जुड़ने वाला है? भ्य। तीनों में क्या जुड़ने वाला है? भ्य।
तृतीय, चतुर्थी, पंचमी व्यक्ति के द्विवचन में क्या जुड़ेगा? सभी शब्दों में भ्य जुड़ेगा। किसी का भी रूप बनाए, अकारांत है तो राम का अकारांत कैसे ही बनाए हम? पदम का बनाए, कमल का बनाए, क्या बनेगा? समान, इसके समान है, बनेगा। आइए इनमें षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन क्या? रामयो, रामयो, क्या बनेगा? रामयो, रामयो। इनमें याद रखने वाली बात क्या है? बहुवचन को याद करते हैं पहले। बहुवचन क्या बनेगा हमारा? रामः, रामान, रामई है। अब रामई है कब आएगा और भी कब आएगा? रामई है अगर हमारा शब्द क्या हो? अकारांत हो। क्या हो? अकारांत। शब्द हमारा कैसा दिया? अकारांत हो। अगर अकारांत होगा तो क्या आएगा? अकारांत शब्द होगा तो क्या आएगा? आई। क्या आएगा? आई। और अगर हमारा शब्द क्या होगा? अकारांत नहीं होगा, अकारांत नहीं होगा, अगर अकारांत नहीं होगा तो क्या आएगा? अकारांत क्या आएगा? भी। क्या आएगा? भी। क्या जुड़ जाएगा? भी। हाँ, अकारांत नहीं होता क्या जुड़ जाएगा? भी। दूसरी पढ़ते हैं हम क्या? ए, राम पे ए या भ्य सीधे जुड़ेगा। अकारांत शब्द होगा क्या? अकारांत शब्द में क्या जोड़ देंगे हम? एक ही मात्रा के साथ भ्य। क्या जोड़ देंगे? एक ही मात्रा के साथ भ्य। एक ही मात्रा के साथ भ्य। अगर अकारांत नहीं होगा तो हम क्या जोड़ेंगे? अकारांत नहीं होगा तो शब्द के साथ सीधे भ्य। शब्द के साथ सीधे क्या जोड़ देंगे? भ्य। अगर ये होगा अकारांत नहीं होगा तो क्या जोड़ देंगे? शब्द के साथ सीधे भ्य। हाँ। और इसमें अगर अकारांत होगा तो हम क्या जोड़ देंगे? एक ही मात्रा के साथ भ्य जोड़ेंगे। ठीक है, शब्द में क्या? एक ही मात्रा और भ्य जोड़ेंगे। बहुवचन में एक और चीज याद रखते हैं क्या? राम कब आएगा और नाम कब आएगा? क्या? राम और नाम। अगर क्या शब्द अक्षर दिए में र, स या री, क्या दिया हो? र, स या री, अगर ये वर्ड दिए होंगे तो हम क्या लगाएंगे? ये वर्ड दिए होंगे तो हम लगाएंगे राम। अन्य शब्दों में अगर ये वर्ड नहीं दिए होंगे तो अन्य में हम क्या लगाएंगे? नाम। क्या लगाएंगे? नाम। आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। षष्ठी विभक्ति में क्या लगाएंगे हम? अगर र, स और ऋषि दिए होंगे तो अड़ाम, और अगर ये नहीं दिए होंगे तो अन्य शब्द में क्या लगाएंगे? नाम। आइए बहुवचन को देखते हैं। सप्तमी व्यक्ति बहुवचन में रामे सो आएगा या धन। देखिए ये वाला सा कब आएगा? ये सा और ये सा कब आएगा? ठीक है, दोनों ही सौ में हम क्या करते हैं? अंतर करते हैं। इन दोनों समय हमारा अंतर क्या रहेगा? तो देखिए हमारा एक है राम, और इन दोनों में देख लिए राम और रमा। रमा क्या है हमारा? आकारांत, और ये क्या है हमारा? आकारांत, और ये अकारांत, और रमा आकारांत दोनों में। तो जो हमारे केवल हमारे अकारांत शब्दों को छोड़ के, क्या अकारांत में हमारा क्या आएगा? जो अकारांत शब्द है हमारे उनमें हमारा क्या आएगा? सो आएगा। ठीक है, और आकारांत शब्द है उनमें क्या आएगा? ये वाला सो आएगा। ठीक है, हमारा राम का शब्द रूप आपको अच्छे से याद हो गया होगा। देखो इन सभी में एक वचन में कोई ट्रिक नहीं लगती, द्विवचन में जितनी भी हमारे ट्रिक थी मैंने आपको बता दी है। बहुवचन में जो याद रखने की वाली बात थी वो भी मैंने आपको बता दी है। आइए रमा का रूप याद करते हैं। क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग। रमा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, पीछे मात्रा क्या है? आ, तो हमारा क्या हो जाएगा? आकारांत शब्द। जैसे भी आकारांत शब्द होंगे सभी स्त्रीलिंग में, वो सभी कैसे किस तरह बनेंगे? रमा के रूप की। जैसे रमा का शब्द रूप बना है उसी तरह सभी आकारांत स्त्रीलिंगों के शब्द बनने वाले हैं। आइए एक वचन याद करते हैं। रमा, रमाम, रमा, रमाम, रमया, रमाई, रमाया, रमाया, रमायाम, ये रमे। क्या है? रमा, रमाम, रमया, रमयी, रमा यही, रमाया, रमाया, रमायाम, ये रमे। द्विवचन को कैसे याद करें? द्विवचन में क्या है?
रमे रमे मैंने आपको बताया था कि प्रथम और द्वितीय व्यक्ति क्या रहने वाली, एक समान ही रहने वाली है द्विवचन में। तो रमे रमे, फिर भ्याम मैंने आपको बताया तृतीय चतुर्थी और पंचमी में द्विवचन में क्या जुड़ने वाला है, भ्याम। रमा भ्याम, रमाभ्याम रमाभ्याम। षष्ठी और सप्तमी व्यक्ति में मैंने आपको बताया क्या जुड़ने वाला है, रमियो रमियो। इसमें एक छोटा सा अंतर है, क्या हमने रूप किस शब्द क्या था, रमा आकारांत, यहाँ क्या बनेगा रमियो, रमियो, रमा नहीं आएगा, आ की मात्रा नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा विसर्ग। आइए बहुवचन को देखते हैं, क्या बना, रमा रमा, दोनों में क्या आ गया, प्रथम और द्वितीय में रमा है। मैंने आपको बताया था रमा भी, और यहाँ रमा आई। अगर आकारांत होगा तो क्या आएगा, आई, रमाई, राम मई है। और यहाँ अगर अकारांत नहीं हुआ तो क्या आएगा, रमा भी है, क्या आएगा रमा भी है। आइए आगे याद कर, रमा भी और रमा भी। आपको मैंने बता दिया था क्या कि एक ही मात्रा कब आएगी, अगर अकारांत होगा तो क्या आएगी, शब्द पे एक ही मात्रा के साथ भी जुड़ेगा। और अगर क्या नहीं होगा, अगर हमारे शब्द में अकारांत नहीं होगा तो क्या आएगी, से केवल शब्द के साथ भ्य जुड़ जाएगी, क्या जुड़ जाएगी, भ्य ऐसे आगे। अगर अकारांत नहीं होगा तो, अकारांत नहीं होगा तो भ्य जुड़ जाएगी, शब्द के साथ सीधी क्या जुड़ जाएगी, भ्य। रामाणाम मैंने आपको बता दिया कि रामाणाम और नाम कब आता है, तो नाम कब आएगा हमारा, र स और ऋषि वर्ड आने से क्या आएगा, अणाम, और अन्य सभी के साथ क्या आएगा, अणाम। लता रमा सो, रमा हो लता हो सभी में क्या आने वाला है, सो, ठीक है। तो हमारे दोनों शब्द रूप याद हो गए, आप अच्छे से याद कर लीजिए। आइए एक बार पढ़ लेते हैं। तो राम का रूप पढ़ते हैं, रामः रामम, रामः रामम, रामः रामम रामेण रामाय, क्या है, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे हे राम, हे राम। द्विवचन पढ़ते हैं, रामो रामो, रामाभ्याम रामाभ्याम, रामाभ्याम रामयोः। बहुवचन है हमारा रामाः, क्या बनेगा राम का, रामा है, रामान रामई है, रामेभ्य रामाणाम, रामेश हे रामः, हे रामः। राम का हो गया। रमा का याद करते हैं एक बार और, रमा रमाम, रमाया रमायाम, हे रमे। द्विवचन हमारा क्या है, रमे, क्या रमे, रमा की जगह क्या बनेगा द्विवचन में, रमे रमाभ्याम रमियो, क्या बनेगा रमियो, रमा की जगह क्या है, रमयो, आ की मात्रा नहीं आएगी द्विवचन में, ठीक। बहुवचन क्या है हमारा, रमाः, प्रथमा द्वितीय में क्या बनेगा, रमाः, रमा भी क्यों आया है, यह रमा ही क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ क्या है आकारांत है, अगर अकारांत होता तो क्या आता, आई। इनमें क्या है, रमाभ्य, यहाँ एक ही मात्रा नहीं आई, क्यों, यहाँ क्या है, ये आकारांत है, अकारांत नहीं है, तो भ्य सीधी जुड़ जाएगा। तो रमाभ्य रमाणाम रमास हे रमा। तो हमारे दोनों ही शब्द रूप तैयार हो गए हैं। दोनों ही शब्द रूपों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। आगे ऐसे ही आपको संस्कृत के शब्द रूपों की क्लास, अन्य ग्रामर की क्लासें आपको मिलती रहेंगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो मिलती रहेंगी। अपने सभी मित्रों के साथ, अपने भाई बहन के साथ क्लास को शेयर कीजिए और उनको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे उनको भी क्लास आगे की मिलती रहेंगी और आप क्लासों का उपयोग करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।